नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और मेरे YouTube चैनल एक्सेल टेक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंट की, किस तरह से आप एक्सेल में वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं और अगर आपके पास कंडीशन है तो तब किस तरह से आप वैल्यूज़ को काउंटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नई वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है जिसमें मुझे डेटा को काउंट करना है, टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं। अगर आप डेटा को सेलेक्ट करते हैं तो आप नीचे देख पा रहे होंगे टोटल काउंट 18, मतलब 18 ही वैल्यूज इसमें है। तो अगर फॉर्मूला की हेल्प से आप काउंट करना है तो किस तरह से आप काउंटिंग कर सकते हैं, इसके लिए आप लिखिएगा इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा। देन जो भी आपकी रेंज है वो छोटी रेंज हो या कंप्लीट कॉलम हो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आप एंटर प्रेस, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। आपने देखा होगा जो भी मेरी काउंटिंग थी या जो भी काउंटेड वैल्यूज थी वो यहाँ पर आ गई। तो ये नॉर्मल काउंट हुआ, सारी वैल्यूज जितनी भी डेटा में थी वो काउंट हो गई, न्यूमेरिक वैल्यूज ही काउंट हुई है। अगर आप चाहते हैं एक कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट करना तब किस तरह से काउंट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ वो वैल्यूज काउंट करना जो केवल नॉर्थ जोन की है। इसके लिए किस तरह से हम काउंट करते हैं, एक कंडीशन, जब आपके पास एक कंडीशन होती है तब किस तरह से काउंटिंग होती है। मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल टू काउंट इफ, आपको लिखना है काउंट आई एफ इफ। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा। देन फॉर्मूला बार में आप देखेंगे यहाँ पर आपको रेंज, पहला जो भी फील्ड है तो आपको यह क्राइटेरिया रेंज वो डिफाइन करना होगा। किस रेंज में आपका क्राइटेरिया काम करेगा या जो भी आपका लॉजिक होगा वो किस रेंज में काम करेगा। हम इस रेंज में, जो भी मेरा कॉलम ई है, इस रेंज में नॉर्थ फाइंड करना है तो मेरी रेंज हुई कॉलम ई। आप छोटी सी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं या कंप्लीट रेंज भी, कंप्लीट कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट किया। देन अब आप देख रहे होंगे रेंज और क्राइटेरिया के बीच में कॉमा से सेपरेशन है, कॉमा से सेपरेट किया गया है तो आपको कॉमा लगाना होगा। इसके बाद आपको क्राइटेरिया या लॉजिक बनाना होगा, बताना होगा कंप्यूटर को कि इस रेंज में, इस कॉलम में किन वैल्यूज को काउंट करना है। इसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना होगा जो भी आपका लॉजिक है। मैंने यहाँ पर नॉर्थ, क्योंकि मुझे नॉर्थ जोन की ही वैल्यूज को काउंट करना है। इसके बाद आप ब्रैकेट बंद कीजिएगा। मैंने इक्वल टू लिखा, काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट किया। देन रेंज डिफाइन कर दी, किस रेंज में काउंटिंग होनी है। उसके बाद कॉमा लगाया। देन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको जो भी आपका क्राइटेरिया है, लॉजिक है, वो लिखना होगा, ठीक वैसा ही जैसा कॉलम में लिखा गया है। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको वैल्यूज मिल गई। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर फिल्टर से पता चल जाए, मैं एक बार फिल्टर लगाकर उसमें दिखाता हूँ कितनी वैल्यूज नॉर्थ की हैं। यहाँ से मैं सबको हटा के केवल नॉर्थ को सिलेक्ट करता हूँ। आप देखेंगे 1 2 3 4, केवल 4 वैल्यूज ही नॉर्थ की हैं जो कि काउंट होकर यहाँ पर आ गया। इस तरह से आप एक कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, एक से ज़्यादा कंडीशन हो सकती हैं, तब किस तरह से आप काउंट करते हैं। दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम काउंट करते हैं। यहाँ पर आपको लिखना होगा इक्वल टू काउंट इफ्स। अभी तक हमने काउंट इफ या आई एफ का यूज किया था, अब हम काउंट इफ्स या आई एफ एस का यूज करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा। देन अगर आप फॉर्मूला बार में क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब वो रेंज डिफाइन करनी है जिसमें आपका पहला क्राइटेरिया काम करेगा या पहला क्राइटेरिया, पहला लॉजिक जिस रेंज में होगा वो रेंज आपको डिफाइन करनी है या सिलेक्ट करनी है। इसके लिए मैं चाहता हूँ जो भी कैटेगरी ए है उसमें से कैटेगरी ए में से ही छांटे जाएं। इसके लिए मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया 1 के बीच में कॉमा से सेपरेशन किया गया है, आप यहाँ पर कॉमा लगाइएगा। देन क्राइटेरिया 1, आपको क्राइटेरिया 1 डिफाइन करना होगा। इसके लिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने लिखा कैट ए, जैसा एग्जैक्टली आपकी कॉलम में लिखा गया है। तो मेरा पहली रेंज सेलेक्ट हो गई, देन कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला क्राइटेरिया मैंने डिफाइन कर दिया या लिख दिया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन के लिए, सेकंड रेंज के लिए मैंने फिर से कॉमा लगाया। देन अब आप देख रहे होंगे क्राइटेरिया रेंज 2 ये हाईलाइट हो गया। आपको वो रेंज डिफाइन करनी है जिसमें आपका सेकंड क्राइटेरिया काम करेगा या सेकंड क्राइटेरिया से आप जिस कॉलम में वैल्यूज को सर्च करेंगे। इसके लिए मैंने फिर से ये रेंज सिलेक्ट कर दी जिसमें कि मेरे जोन दिए गए हैं।
रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से कॉमा लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमा लगा है क्राइटेरिया और क्राइटेरिया की रेंज के बीच में, मैंने कॉमा लगाया। देन अब मुझे सेकंड क्राइटेरिया डिफाइन करना है, तो फिर से मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, और यहाँ पर इस बार मैं सेंटर जोन ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सेंटर टाइप कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, देन ब्रैकेट क्लोज किया। इसके बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिएगा, तो आप देख रहे होंगे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल 5 वैल्यूज आ गई। इसको अगर मैं यहाँ से फिल्टर की हेल्प से आपको दिखाऊं कि कैटेगरी ए में सेंटर जोन में कितनी वैल्यूज हैं, इसके लिए मैं फिल्टर की हेल्प से यहाँ से केवल कैटेगरी ए को सिलेक्ट करता हूँ, देन अगेन जोन में जाकर के यहाँ से केवल सेंटर को ही सिलेक्ट करता हूँ। आप देख रहे होंगे टोटल 5 ही वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, जो कि मेरे फॉर्मूला से आया था। फॉर्मूला से भी आपको 5 ही वैल्यूज दिखाई दी हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम साउथ जोन की उन वैल्यूज को काउंट करेंगे जिनमें टैक्स अमाउंट 20,000 से ज़्यादा पेड किया गया है। तो इसके लिए किस तरह से हम फॉर्मूला बनाते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल टू काउंट इफ्स और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। जैसे आप फॉर्मूला बार में क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर शो भी हो जाएगा कि आपको पहला क्राइटेरिया रेंज डिफाइन करनी है। तो इसके लिए मैंने ई कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि कंप्लीट जो मेरा डेटाबेस है उसमें से मुझे वैल्यूज को काउंट करना है, इसलिए मैंने कॉलम ई कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद कॉमा, और अब फर्स्ट क्राइटेरिया में आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, तो मैंने लिखा साउथ, मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर साउथ लिखा, देन कॉमा प्रेस किया। कॉमा प्रेस करने के बाद अब मुझे पता है कि सेकंड क्राइटेरिया जो मेरा होगा उसके लिए रेंज कौन सी होगी, तो जो कि कंप्लीट जे कॉलम है, इस जे को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि यहीं पर मुझे ढूंढना है कौन सी वैल्यूज 20,000 से बड़ी हैं। इसके लिए मैंने जे कॉलम को सेलेक्ट किया, देन फिर से कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद अब मुझे क्राइटेरिया डिफाइन करना है, कौन सा क्राइटेरिया होगा, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा ग्रेटर देन 20,000। मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 20,000 लिख दिया और अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मुझे रिजल्ट मिल गया 3 वैल्यूज़। इस तरह से अगर आपके पास न्यूमेरिक कंडीशन और टेक्स्ट कंडीशन दोनों हो या एक से ज़्यादा कंडीशन तो आप डेटा को काउंट कर सकते हैं।